भानगढ़। दोस्तों, कहते हैं कि भारत में बहुत सी हॉन्टेड जगहें हैं, लेकिन राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट की बात ही अलग है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तक साफ बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश सख्त मना है। सोचिए ऐसा क्यों? आज के इस कहानी में हम देखेंगे एक श्रापित मोहब्बत की दास्तां और दो फोटोग्राफर्स की आंखों देखी दहशत। राजेश और प्राजक्ता दोनों एक नामी फोटोग्राफर एजेंसी में काम करते थे। उनके बॉस ने कहा, हमें भानगढ़ फोर्ट की हाई क्वालिटी फोटो चाहिए, रेयर एंगल्स, ताकि हम एक कॉफी टेबल बुक बना सके। ये प्रोजेक्ट में मिल रहा है, लेकिन ध्यान रहे, लोग कहते हैं रात को वहाँ कुछ ठीक नहीं होता। बॉस, डराने की कोशिश मत कीजिए। कैमरा है, ट्राइपॉड है, फोटो से ले आएंगे। प्राजक्ता थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन प्रोजेक्ट छोड़ने का सवाल ही नहीं था। दोनों दोपहर में भानगढ़ फोर्ट पहुंचे। बाहर ही एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। राजेश, देखो, ये मजाक नहीं है। ये तो टूरिस्ट को डराने के लिए लिखा है, रियल में कुछ नहीं होता। लेकिन गेट के पास बैठे एक बूढ़े साधु ने धीरे से कहा, बेटा, ये जगह मजाक नहीं है। सूरज ढले तो दीवारों के अंदर मत रहना, क्योंकि यहाँ आज भी दुष्टासुर और दुलावती की आत्माएं भटकती रहती हैं। राजेश ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन प्राजक्ता का चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही दोनों फोर्ट के अंदर गए, उन्होंने कार्विंग और पुराने खंडर देखे। राजेश ने एक लोकल गाइड से बात की। सदियों पहले यहाँ राज करती थी राजकुमारी दुलावती। उसकी सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन एक तांत्रिक था, दुष्टासुर, जिसने उस पर नजर डाली थी। उसने काला जादू किया ताकि दुलावती उसकी हो जाए, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और उसका जादू उसी पर पलट दिया। मरते मरते दुष्टासुर ने श्राप दिया, ये किला और यहाँ रहने वाला हर इंसान बर्बाद होगा। उसके बाद युद्ध हुआ, पूरा नगर खून और चीखों से भर गया, और दुलावती कहते हैं उसने खुद अपनी जान ले ली ताकि तांत्रिक उसे कभी पा ना सके। राजेश, ये सब सुनकर भी तुम्हें डर नहीं लगता? हिस्ट्री है प्राजक्ता, स्टोरीज होती है, बस काम करो, फोटो लो। जैसे ही सूरज ढलने लगा, फोर्ट के अंदर माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और उनके कैमरा का फ्लैश अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर एक फोटो आई, लाल साड़ी पहने औरत टूटी दीवार के पास खड़ी। प्राजक्ता ने चिल्लाकर कहा, राजेश, उस टूटी दीवार के पास मुझे तो कोई खड़ा नजर नहीं आया। फिर ये फोटो में ऐसे कैसे? शायद कोई टूरिस्ट होगा। लेकिन दिल की गहराई में राजेश भी कांप चुका था। अचानक किले के अंधेरे हिस्से से एक भारी हंसी गूंजी। इंसानों, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजेश, ये आवाज? दोस्तों, भानगढ़ फोर्ट के बारे में कई टूरिस्ट ने यही दावा किया है कि वहाँ फोटो खींचते वक्त अननोन फिगर्स कैप्चर हो जाते। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने औरतों की रोने की आवाज सुनी। यहाँ तक कि कई डॉक्यूमेंट्री क्रूज अपने उपकरण वहीं छोड़कर भाग चुके हैं। राजेश और प्राजक्ता बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हर रास्ता जैसे उन्हें वापस उसी जगह पर ले आता। घबराकर प्राजक्ता ने कहा, राजेश, हम बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये हो क्या रहा है यार हमारे साथ? अचानक उनके सामने दुलावती की परछाई दिखाई दी। उसने हाथ से इशारा किया गेट की तरफ। राजेश कांपते हुए बोला, प्राजक्ता, लगता है वो हमें बचाना चाहती है। भागो प्राजक्ता, जितना हो सके तेज भागो। जैसे ही वो दोनों दौड़े, पीछे से दुष्टासुर की आवाज गूंजी, कोई भी इस श्राप से बच नहीं सकता। उनके कदमों की आहट के साथ साथ उन्हें किसी और के भारी कदम भी सुनाई दे रहे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गेट के पास पहुंचते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश ने पूरा जोर लगाया और किसी तरह उसे खोला। दोनों बाहर भागे और तभी सब शांत हो गया।
दोस्तों, राजेश और प्राजक्ता अपनी जान बचाकर लौट तो आए, लेकिन कहते हैं कि उनकी कैमरा की सारी फोटोज धुंधली निकली, सिवाय एक तस्वीर के जिसमें दुलावती का चेहरा साफ दिखाई देता था, आंखों में दर्द और रहस्य के साथ। अब सवाल ये है कि क्या दुलावती ने सचमुच उन्हें दुष्टासुर से बचाया था या फिर ये सब उसी श्राप का हिस्सा था। सच चाहे जो भी हो, आज भी भानगढ़ फोर्ट में सूर्यास्त के बाद कदम रखना सख्त मना है, क्योंकि वहां सिर्फ खंडर नहीं बल्कि सदियों पुराना खौफ आज भी जिंदा है।